नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बुद्ध के शिक्षाओं से मन को शांत करने के अटल ज्ञान के बारे में जानेंगे। अपने मन के विचार और भावना को नहीं, बल्कि स्वर को सुनो। बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर, जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है। गौतम बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तन के आयाम पर काम करना होगा। इसमें हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां शामिल हैं। कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी होती हैं, तो वहीं ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। ऐसे में व्यक्ति जो भी कार्य करें, उसे पूरे आनंद के साथ करना चाहिए। हम उन व्यावहारिक तकनीकों और अंतर्दृष्टियों की खोज करेंगे जिन्होंने लाखों लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के शोरगुल के बीच शांति और स्पष्टता पाने में मदद की है। व्यक्ति को बीती हुई बात में उलझना नहीं चाहिए और न ही भविष्य के बारे में सपने देखकर उसमें उलझना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति की चिंता का कारण बनते हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि व्यक्ति द्वारा स्वयं पर विजय प्राप्त की जाए। इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। साथ ही बुद्ध यह भी कहते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ने और प्रवचन सुनने का फायदा तब तक नहीं है जब तक उसे जीवन में आत्मसात न किया जाए। दूसरों पर निर्भर रहना व्यक्ति को कमजोर बनाता है। कभी भी इस बात को सोचकर डरना नहीं चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा, क्योंकि जीवन कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए आपको जीवन में डर को त्यागना होगा, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। उच्चतम प्रयास के लिए बुद्ध का सूत्र याद रखने योग्य है। किसी अस्वास्थ्यकर विचार को उत्पन्न न होने दें जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। उस अस्वास्थ्यकर विचार को बनाए न रखें जो पहले ही उत्पन्न हो चुका है। एक अच्छे विचार को जागृत करें जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। बनाए रखने के लिए एक संपूर्ण विचार जो पहले ही उत्पन्न हो चुका है। के अनुसार कोई मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? मन की शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शिकायत और दुख की भावनाओं से छुटकारा पाकर खुद को दुनिया के दर्द से ऊपर उठाना चाहिए। यदि कोई शरीर से सभी दर्द और पीड़ा को दूर करने का निर्णय लेता है, तो उसे शांति महसूस होगी। बौद्ध धर्म लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान को अपनी रणनीतियों में से एक के रूप में उपयोग करता है। एक शांतिपूर्ण दिमाग दुखद यादों को भुलाने और माफ करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होता है। एक भिक्षु की तरह शांत कैसे रहें, इस पर बौद्ध शिक्षाओं में सचेतनता और ध्यान शामिल हैं। भय, क्रोध और अनिश्चितता सभी को नियमित ध्यान के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा नहीं रखना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें संतुलित और नियंत्रित जीवन जीना चाहिए और खुद पर नियंत्रण हासिल करना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों पर दुख नहीं थोपना चाहिए और अत्यधिक सुख और तपस्या से बचना चाहिए। आपका मन जिज्ञासा की वजह से भटकता है। जिज्ञासा मन को भटकाती है। जिज्ञासा अगर सही तरीके से उपयोग में लाई जाए तो यह आपका ज्ञान बढ़ाने का काम भी करती है। अगर हमारी बुद्धि सही तरीके से काम करें, उद्देश्य एवं विषय पर एकाग्र हो, तो जिज्ञासा ज्ञान बढ़ाने का काम करती है। ध्यान और योग अभ्यास करना आपके मन को शांति और ताजगी देता है। यह आपको अपनी मानसिक तथा भावनात्मक स्थिति को संतुलित करने में मदद कर सकता है। सकारात्मक सोच। अपने विचारों को सकारात्मक रूप में बदलने का प्रयास करें। नकारात्मकता और सोच को कम करें। इस प्रणाली के केंद्र में 4 आर्य सत्य हैं जो बौद्ध दर्शन के केंद्र में हैं। 1. जीवन दुख है। 2. इच्छा के प्रति लगाव दुख का कारण बनता है। 3. इच्छा के प्रति लगाव के साथ दुख समाप्त होता है। और 4. अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति का मार्ग है।
दुख का मुख्य कारण कामना है। कामना के कारण अभाव की प्रतीति होती है और अभाव से मन में तनाव उत्पन्न होता है और मन का तनाव ही दुख है। मन का स्वभाव है कि उसे जिस वस्तु की कमी या अभाव लगता है वह उसकी तरफ खींच जाता है। चाहे आप इन शिक्षाओं के लिए नए हों या अपने अभ्यास को और गहरा करना चाहते हों, हमारे साथ जुड़ें और आंतरिक शांति के मार्ग का अन्वेषण करें। आइए एक शांत और ध्यानपूर्ण जीवन की इस यात्रा की शुरुआत करें। चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए, जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं, बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि बुद्ध के इन शिक्षाओं ने आपको मन की शांति और स्पष्टता पाने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। ध्यान और शांति की इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहें। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें और शांत रहें।